आज फिर एक बहुत ही शानदार दिन, शानदार बेहतरीन हमें एजुकेशन के लिए टीम एसटीपी का धन्यवाद साथियों। ऐसी व्यवस्था जो हमारे डायमंड सिप को बहुत तेजी से अचीवमेंट दिलाने के लिए और हम सबके बड़े सपनों को बहुत तेजी से पूरा कराने के लिए टीम एसटीपी और हमारे एमरल्ड, हमारे रूबी और हमारे ग्रेट डायमंड्स सभी के सभी मिल करके ऐसी प्लानिंग करके रखें, ऐसी व्यवस्था करके रखें जिससे तेजी से हम सब बहुत बड़े अचीवमेंट लेने वाले साथियों। और साथियों, आप सभी को पता है कल से एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है। कल से एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई है और कल के इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने बात बोली थी कि साथियों उस शख्स से हमें सीखने को मौका मिल रहा है जिनकी 1.25 लाख के नेटवर्क है। उस शख्स से हमें सीखने को मिल रहा है जिनका बोलते हैं ना तेंदुलकर के बारे में बात की जाती है कि शतक वीर, सेंचुरी बनाने वाले, लगातार सेंचुरी बनाने वाले, सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले। उसी प्रकार से श्री अमित पाठक सर जी ने फॉलोअप में सबसे अच्छा रिजल्ट तो लिया और आज भी लेते रहे साथियों, और ना केवल लिया बल्कि अपने लोगों को सिखाते रहे। ऐसे लीडर्स तैयार किए, ऐसी फौज तैयार की जो उनके फॉलोअप के ट्रेनिंग सेशन से सबसे जबरदस्त रिजल्ट रहे साथियों। अच्छी बात यह है कि वो शिक्षा हम सबको, हमारे नेटवर्क के एक एक व्यक्ति को आज श्री अमित पाठक सर जी दे रहे हैं। और मेरी इन सारी बातों से आप सहमत होंगे क्योंकि कल का सेशन आपने अटेंड किया है, कल का सेशन आपने अटेंड किया और कल के सेशन से ही समझ में आ गया साथियों कि सर का धमाकेदार इतना प्रमोशन क्यों जाता है, कहा किया जाता है, उन्हें परफेक्ट ट्रेनर कहा जाता है। उन्हें समझाने से लेकर के हर चीज को एक्सप्लेन करने का इतना शानदार तरीका पता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, मैं बोला तो मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। तो साथियों, हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नीलम जी, कैसे कर रहे हैं डायमंड? यस सर। बाकी सारे साथी आप लोग को जिनको आवाज नहीं कर सकते, यस। और पूरे इंडिया से बहुत तेजी से लोग आज की इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं साथियों। आप सभी का मैं टीम एसटीपी की तरफ से और सेल्फ शॉप इंडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। फिर से साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट कि आज की इस बेहतरीन, जिंदगी बदल देने वाली ट्रेनिंग के लिए एकांत जगह पर शांत चित्त से फोकस्ड होकर के पेन डायरी के साथ एकांत जगह पर शांत होकर, फोकस होकर के इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाइए और ट्रेनिंग को शुरू से अंत तक ध्यान से अटेंड कीजिए। अमित सर की एक एक बात करोड़ों की है क्योंकि वो हम जैसे लोग करोड़पति बना दिए। क्यों नीलम जी, सच है? अमित सर की बातों से हम करोड़पति बन पाए। तो साथियों, ऐसे ढेर लोगों को उन्होंने करोड़पति बना दिया, तो उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार। लेकिन साथियों, आप अपनी जगह पर बैठकर जोरदार तालियां से हम सबके चहेते परफेक्ट मर्क लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी का स्वागत करेंगे। अपनी जगह पर जोरदार तालियां। सो प्लीज वेलकम मर्क लीडर ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी और सारे लीडर्स का। गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग सर। अभी एक बात चल रही थी कि करोड़पति बन गए, तो मैं तो इस पैनल पे लगभग 500 करोड़पति अभी देख रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को स्क्रीन आगे खिसका के। हाँ, आप सब लोग बोल रहे हैं सर 500 लोग, मतलब मैं भी हूँ क्या? जितने लोग बैठे सब आप सब करोड़पति है, बस थोड़ा सा समय का फेर है। धैर्य रखिए। जैसे मेरा नंबर आया, अतुल का आया, नीलम जी का आया, किशन का आया, पाठक जी का आया और भी बहुत सारे लोग का है, वैसे ही आपका भी नंबर जरूर आने वाला है। तो थोड़ा सा समय का फेर है। जैसा आप लोग को मैं एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ, काफी उत्साहित होकर के लोग बैठे हैं। कौशल जी को देख रहा हूँ मैं, भानु, ध्रुव, घनश्याम जी, दीनबंधु जी, तापेश्वर जी, काफी सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो काम भी कर रही है लेकिन मोबाइल सामने है। और कई सारे बहुत ही अच्छे, मैं बोलूंगा कि ईमानदार लोग जो कुछ ड्यूटी में भी दिख रहे हैं लेकिन वो अपना एसटीपी का काम को भी वो जान रहे हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा ड्यूटी है भविष्य में अपने फैमिली के लिए। तो हर कोई यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग किसी कारणवश कैमरा ऑन नहीं किए हैं तो वो कर लेंगे, तो आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है हम सभी को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कल हमने सेशन स्टार्ट किया और उन सेशन में हमने फॉलोअप के बारे में कुछ बातें शुरुआत की है और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे।
इसके साथ ही मैं आप लोग को बधाई दूंगा कि कल हमारी कंपनी का वेबसाइट स्टार्ट हो गया है, ऑर्डर लेना चालू हो गया है। और हमने डायरेक्टर सर लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आपने देखा होगा डायमंड्स और मैक्सिमम लीडर्स ने मीटिंग की सर के साथ, और सर हमारे इतने अच्छे हैं, पांचों डायरेक्टर को मैं सैल्यूट करूंगा हम सभी के तरफ से, कि दिल्ली में भी कंडीशन अच्छी नहीं है, वहां पे भी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगातार आप लोगों की तरफ से कॉल आते रहे सर की कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर तो स्टार्ट हो जाए। जैसे हम सबको जरूरत होती है सर नोनी की, आंवला तुलसी की, ये तो समय है, एलोवेरा की, या हम कहीं और से ले रहे हैं, अभी तो दुकान भी बंद है, चाहे वो छोटे छोटे साबुन टूथपेस्ट जैसे चीज है, इसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड थी पूरी टीम से। तो हम तो यही सोचे थे 4 5 10 प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट कर दे जो हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन कंपनी ने दोस्तों एक दो नहीं बल्कि यहाँ पे बुक्स वगैरह, क्योंकि नॉलेज के वो भी एसेंशियल में आते हैं, भगवत गीता, टॉकिंग ट्रेड जैसे प्रोडक्ट, पूरी एक लिस्ट है लगभग 70 से ज्यादा प्रोडक्ट की, वो वेबसाइट में अभी सेल होना स्टार्ट हो गया है। आप अपने लिए, अपने परिचितों के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए चाहे तो उसमें ऑर्डर अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार इस कंडीशन में भी देखो, कंपनी पिछले साल भी आपने देखा होगा और आज भी ऐसे कंडीशन में भी बहुत आसान है उन लोग के लिए सब कुछ छोड़ करके घर बैठ जाना, लेकिन फिर भी टीम की डिमांड और आखिरी व्यक्ति की बात, मतलब नीचे जो व्यक्ति है, हमने बोला सर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीम से बार बार आता है कि सर कुछ तो स्टार्ट हो, तो वो नीचे से नीचे व्यक्तियों के लिए सोचते हैं हमारे डायरेक्टर। तो एक बार ताली ऐसी कंपनी के लिए जो हम सब की बात को सुनती है और हमेशा हमारे दिल की बात को बोलने से पहले समझ लेती है। तो तैयारी के साथ 1 घंटे के अंदर स्टार्ट हो गया वो ऑपरेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सेफ्टी के साथ जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के साथ आप अपना काम अभी घर बैठे जितना हो सके करना चाहे तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो हम कल फॉलोअप की बात कर रहे थे, और फॉलोअप को लेकर के काफी मैं उत्साहित रहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही, इस बात को अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि ना, जैसे बच्चों को ना बहुत मजा आता है खेलने कूदने में, आता है ना, बड़ों को भी आता है, अगर जिसको कोई प्रिय खेल है, अभी क्रिकेट की जैसे बात हो रही थी तो बहुत मजा आता है, मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ तो, या आपको भी कुछ चीज वीडियो गेम में, या आप बचपन में तो सबको सब चीज अच्छा लगता है। तो वो जो एंजॉयमेंट है ना, जब वो एंजॉयमेंट होता है कोई काम में तो हम थकते नहीं है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात क्या है कि हम बहुत अच्छा अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो फॉलोअप है दोस्तों, ये बिजनेस में जो फॉलोअप है ना, इसको आप इंजॉय करते हैं, अगर जैसे हम लोगों ने किया, मेरे जितने डायमंड्स, मेरे जितने रेड क्लब लीडर्स ने किया, फॉलोअप को काम नहीं सोचा, क्योंकि कई लोग सोचते सर काम है, लोगों को समझाएंगे, फिर लोगों के डाउट क्लियर करेंगे, ये एक इंजॉयमेंट है, ये खेल है, हंसी खुशी इसको खेलेंगे, मतलब आप इसको एंजॉय कीजिए। आप यकीन मानिए कि आपको इतना मजा आएगा कि आपको फॉलोअप करते करते कभी टाइम का पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप सुनते होंगे जो भी लीडर्स है वो बताते हैं मैं रात को 12 बजे तक फॉलोअप करता था, मैं सुबह 5 बजे से उठ जाता था, क्योंकि वो इसको काम नहीं मानते, उसको एंजॉय करते हैं। और दोस्तों रियल में बिजनेस ना खेल के जैसे एंजॉय करने का बिजनेस है, और है ही, क्योंकि एक से एक लोग मिलेंगे आपको, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको जो बोलते हैं मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं, मतलब ऐसे ऐसे महान लोग से भी आपका सामना होता है। तो इसमें गुस्सा नहीं करना है, इसमें आपको एंजॉय करना है। आपके जैसे लोग भी है कि बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। ऐसे ऐसे महान लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें आप एंजॉय करना सीख गए ना, तो ये काम में बड़ा मजा आता है। तो फॉलोअप को आप समझिए कि मजेदार खेल है, और उस खेल को जितना खेलेंगे उतना मजा आने वाला है, और उतनी बड़ी आपकी टीम बनने वाली है। तो कल हमने कुछ बातचीत स्टार्ट की थी, उस पर ही अपन आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों फॉलोअप को लेकर के मैंने थोड़े थोड़े से कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी कि क्या चीजों का ख्याल रखना है। बहुत ही शॉर्ट में मैं उसको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से, कि किन चीजों को हमने बात की थी, ख्याल रखना है जल्दी से, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम बहुत बढ़िया से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कल जैसे बताया था साथियों, फॉलोअप बहुत जरूरी होता है, कि यह बात हम सब समझ के बैठे कि लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब, शंकाओं का समाधान करना हमारा फर्ज है। तो बिना फॉलोअप के हो नहीं पाता, और फॉलोअप के कारण ही सबसे ज्यादा सेल होती है, टीम में लोग आते हैं। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, जिनको भी आप प्लान दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। मैंने बात की थी एक्साइटमेंट की और कॉन्फिडेंस की, कि जब भी हम लोगों से बात करें हमारे अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास और उत्साह भरा होना चाहिए,
क्योंकि आपके उत्साह का मैंने कल बोला ना कि सकारात्मक और संक्रामक गुण है, कि जितना आप एक्साइटेड रहेंगे उतना पूरी संभावना है अगला व्यक्ति भी आपकी बात सुनकर के एक्साइटेड होता है। बहुत ही कॉन्फिडेंस से काम करने का बिजनेस है, बात करने का बिजनेस है, क्योंकि आत्मविश्वास के बगैर आपकी अच्छी और सच्ची बातें भी लोग अविश्वास करते हैं कि यार एक पता नहीं, खुद इसको डाउट है और ये हमको क्या बोल रहा है। तो कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आपके हाथ में दुनिया का सबसे बेहतरीन 21वीं सदी का अतुलनीय बिजनेस है। तो एक ऐसा बिजनेस, जैसे कल भी हमने बात की थी, जो आपके फैमिली के सपने पूरे करेगा, जो आपके सपने पूरे करेगा, आपको इज्जत देगा, मान सम्मान देगा, अच्छा घर देगा, अच्छी कार देगा, वो सब कुछ देगा जो एक आम इंसान का, खास इंसान का भी सपना होता है। तो इसलिए एक्साइटमेंट के साथ हम निकलते हैं। नॉलेज, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमारे पास सही जानकारी हो। तो उसके लिए भी कल हमने बात की है कि आपके पास सेफ शॉप की 100% जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, और बहुत ज्यादा नहीं, आप इन लिटरेचर्स को जरूर पढ़िए, आपके पास भरपूर टाइम है। कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पूरे काम आपके सीनियर्स ने करके रखा है, तो लिटरेचर पढ़ेंगे तो कंपनी का और प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने कल बात की थी सेफ शॉप विनर्स यूट्यूब चैनल से हमारे, तो खासकर टीम एसटीपी के, बाकी और भी है सेफ शॉप के, वहां से आपको प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी मिलेगी। बातों को दमदारी से रखना है। मैंने बात बोला था, याद होगा, कल मैंने बोला कि एक आपसे पूछे कि भाई कंपनी क्या, कौन चला रहा है? देखो होता है सर 5 लोग चला रहे हैं, और क्या होता है सर, कंपनी हमारी 5 ऐसे अपने अपने फील्ड के सबसे सफल लोग चला रहे हैं, और इतना बेहतरीन इनका सर कार्य प्रणाली है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो एक सही तरीके से बातों को पेश करना, जो भी हम बात कर रहे हैं। हमने ड्रेसिंग की बात की थी, याद होगा, और ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग में फॉर्मल अगर हम रहे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे हम ही शोरूम है। याद रखिए कि कोई सेफ शॉप के ऑफिस नहीं जाता, वो आपको हमको ही देखता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट बोलते हैं, तो जब भी आप प्रोस्पेक्ट पास जाते हैं तो आपका इंप्रेशन ठीक रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ हथियार की बात की थी, वो हथियार बंदूक तलवार और ये सब नहीं है, वो हथियार आपके सेफ शॉप से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें है, जो हमेशा आपके बैग में आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने पीके की बात की, कस्टमर डाटा फॉर्म, अगर आप फ्रेशर है तो कम से कम 2, और हम अचीवर्स को तो ज्यादा प्रमोट करते हैं, जरूर आपके पास रहे। और लिटरेचर, रीजन रहे, क्योंकि फॉलोअप में अपॉइंटमेंट टूल के रूप में आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 2 पीके की बात करूं और मैं 4-5 रीजन की बात करूं, तो 1500 के अंदर में सारे आपके पास सामान आपके बैग में आ सकते हैं। और ये आप समझ लीजिए बिजनेस का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे ही वो फिलअप होगा फिर आप लेंगे। आप देखेंगे मेडिकल स्टोर खोलेंगे या और कोई भी किराना स्टोर खोलेंगे, तो 3-4-5 लाख लोग 5 लाख रुपए का तो स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो ये आप समझ लो छोटा सा आपका एक इन्वेस्टमेंट है, जो आपको फॉलोअप में बहुत काम आने वाला है। चेक आपका और आपके टीम का, आपके सीनियर का चेक जरूर आप रखिए, फोल्डर बना के रखिए बढ़िया, कि सीधा सीधा कोई सुनने के तैयार नहीं था, ये दिखाओ देखो सर इस तरीके से पैसे आते हैं। रफ पैड, मैंने बोला अभी जितनी भी बातें दोस्तों मैं स्लाइड में बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर फॉलोअप करें, आप वो बातें बढ़िया से रफ पैड में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम का डिसिप्लिन की मैंने बात की थी, ये ध्यान रखेंगे। और जब हम मिलने जाते हैं तो मैंने नए व्यक्ति से या पहचान वाले से भी मिलते हैं, उसको में मानसिक अवरोध होता है जिसको हमको दूर करना होता है। इसलिए हमको बहुत ही प्यारी अच्छी स्माइल, और ये सिर्फ फॉलोअप में नहीं, जिसका घर में भी अच्छा रिलेशन नहीं रहता, मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है, थोड़ा सा देख के मुस्कुरा दिया करो। शादी के पहले तो बहुत मुस्कुराते हैं, शादी के बाद लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, इसलिए टेंशन भी होता है। तो स्माइल के साथ हम मिले किसी से भी, और सच्ची तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। किसी से भी अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो सच्ची तारीफ। और ये जो बातें हैं मैं रियल बता रहा हूँ, सिर्फ फॉलोअप नहीं, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे सीनियर बुक से सिस्टम में सीखा, और ये मेरे पूरी लाइफ को चेंज किया है। ये मत सोचिएगा सिर्फ इसमें कुछ सेल निकालने के लिए चीज सीख रहा है, ये आपकी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आपको लोग बोलेंगे अरे कौन आदमी, आज से 1 साल पहले कुछ और था। ऐसा आपके अंदर चेंजेस आएगा इन छोटी छोटी चीजों को ख्याल रखने पे। तो सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। और जो अच्छा वक्ता होता है वो बहुत अच्छा श्रोता होता है, तो सुने जरूर। कोई भी आपको कुछ बात बोलता है तो ये नहीं होता कि मैं ही जो बोल रहा हूँ तू सुन, तेरा कुछ नहीं सुनूंगा। और मैंने बात की थी 2 इंपॉर्टेंट चीज की जिसको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सही बटन दबाए, अगला जब भी आप जिनके पास बैठ रहे हैं उसकी असली आपत्ति क्या है ये जानना जरूरी साथियों।
असली आपत्ति के लिए मैंने बताया टेक्निक की 2 सवाल पूछे सर क्यों, और इसके अलावा 1-2 बार इसको पूछेंगे तो जो असली आपत्ति थोड़ी देर में आती है। और एक बार आप असली आपत्ति पकड़ लिए तो सही बीमारी पकड़ ली तो सही गोली खिलाना है, तो सही आपको जवाब देना है। इसके अलावा ट्रिपल एफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात कर रहे हैं कि किसी की भी बात को एकदम से काटना नहीं तलवार लेके, अरे तू गलत बोल रहा है, तू कैसे बोल दिया, उसको हमको ट्रिपल एफ फार्मूला के साथ, हाँ सर आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, मैं भी जाता था तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला या मुझे सीनियर ने बताया तो समझ आया। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको बहुत काम आता है फॉलोअप में। और इसके अलावा हमने जो बातचीत की है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने समय नहीं की बात की, प्रोग्राम अच्छे हम लोगों को नहीं जानते, इसकी बात की, 2 जोड़ नहीं पाऊंगा। और अब एक सवाल पे आते हैं, कल डायरेक्ट सेलिंग की बात की है ना, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। वो सवाल है, मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, या 15 दिन बाद दूंगा, ठीक है। और बस ये जो सवाल है ये जैसे ही आता है तो बिल्कुल आपके दिमाग में ना म्यूजिक बजना चाहिए, बढ़िया गाने वाला चल रहा है ऐसा डिब्बा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला आपत्ति है। और अगर आप कोई गाना सुनते हैं कोई भी, तो किसी को किशोर कुमार का गाना पसंद होगा, किसी को उदित नारायण का, किसी को कुछ का, तो जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग है ना, आप सोच लीजिए वही है, ये सबसे ज्यादा आपको सुनने मिलने वाला है। तो इसको अगर आप सही तरीके से हैंडल कर ली, क्योंकि इसका हम लोग अक्सर सुनते हैं कि क्या हुआ, उसने फॉर्म भरा था या उसने प्लान देखा था तो सर उसके पास पैसा नहीं, और हम सुन के आ जाते हैं, या क्या हुआ यार वो सर 15 दिन बाद दूंगा बोला, जुगाड़ करूंगा। यही पे आकर के हम लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल करना सीख गए तो यकीन मानिए कि आपका जो भी आप कम से कम 4 से 5 गुना सेल करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा साथियों कि ये एक ऐसा बात है, अगर ये उठ गया मतलब अब अगला ज्वाइनिंग का पूरी संभावना है, बाइंग सिग्नल लिखा है मैंने, मतलब पूरी संभावना है कि सेफ शॉप में उसको आप ला सकते हैं, क्योंकि ये सच भी हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं और झूठ भी हो सकता है। ज्यादातर मौके पे झूठ होता है कि पैसे नहीं है, ये कि बोलना बड़ा आसान लगता है ना, टालना आसान लगता है, पैसे नहीं मैं कैसे करूं। तो ज्यादातर मौकों में ये बात झूठ होती है, लोगों के पास पैसे होते हैं, लोगों के पास पैसे होते हैं, और कमजोर से कमजोर स्थिति वालों के पास भी इतने पैसे होते हैं कि सेफ शॉप में आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम कोई चीज की वैल्यू नहीं जानते तो हम अगर किसी चीज की वैल्यू समझा पाते तो 1 लाख 2 लाख रुपए भी लोग व्यवस्था करते, लेकिन अगर किसी को वैल्यू नहीं समझ में आता या कारण नहीं समझ में आता तो 50 रुपए भी वो व्यक्ति नहीं देना चाहता। तो ज्यादातर चांसेस है, याद रखिए, ये बहुत ही गलत ही होता है, झूठ होता है। और अगर सच में पैसे नहीं है तब तो और अच्छी बात, अब तो उसको बिजनेस में लाना ही चाहिए क्योंकि उसको पैसे कमाने की जरूरत है। दोस्तों फिर अब इसमें क्या करें, तो जब भी ये बात आती है कि सर सब कुछ सही है लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कैसे इस बिजनेस में, तो वही ट्रिपल एफ के साथ की मुस्कुराते हुए, सर यही प्रॉब्लम है ना, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1-2 बार आप पूछ लो, यही प्रॉब्लम है, अगर इसको सॉल्व कर ले तो फिर बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो जब पता चल गया कि अगर सच में उसको पैसे की दिक्कत है तो आप उसको समझा सकते हैं कि सर ये तो और अच्छी बात है कि अगर हमारे पास पैसे की दिक्कत है तभी तो इस बिजनेस को हमको जरूर करना चाहिए। अगर आप सर करोड़पति के घर में पैदा हुए रहते, आपके पास बहुत पैसे रहते, तब तो मैं शायद आपको एक बार नहीं भी बोलता, लेकिन अगर आपके पास पैसे की दिक्कत जाती है तब तो वाकई में ये बिजनेस आपके मेरे जैसे आम लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे भी पैसे की दिक्कत थी जब मैं इस बिजनेस में आया था। आप पूछिए फिर सवाल, सर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा उसका होमवर्क होगा। कोई बताता है जॉब करता है, सर मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप पूछिए सर आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से या 6 साल से जॉब कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सर सोचिए आप 10 साल में आपके पास 8,000 7,000 10,000 रुपए भी नहीं है, तब आप खुद सोचिए कि ऐसे जॉब के में जिसमें आपके पास 8-10 हजार की सेविंग भी नहीं है, तब तो आपको निश्चित रूप से एक और काम की जरूरत है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और इसको आप थोड़ा सा और आगे हम सर मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत आई थी जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ। सर अगर आज के डेट में भगवान न करे
कि आपके घर में कुछ विपत्ति आ जाती है, जो हो ना हो, हम कोई भी नहीं चाहते किसी को भी प्रॉब्लम हो। आपके अगर बीमार हो जाते हैं आपके घर में, आपकी तबीयत आपके घर में किसी की खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है यार 2 लाख रुपए लगेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सवाल पूछिए, सर आप क्या करेंगे? डॉक्टर को बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, रहन दो। तो क्या बोलेगा? नहीं। क्या करूंगा? बोलेगा सर मैं व्यवस्था करूंगा। व्यवस्था करोगे ना, क्योंकि भाई अपने जरूरत की चीज है और विपत्ति आई है, तो हम व्यवस्था करेंगे, जुगाड़ करेंगे। सर जब जब ऐसी समस्या आएगी, जब जब ऐसी विपत्ति आएगी, तब तब अपन क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अपने पास तो पैसे रहते नहीं है। सर यही होता है। लेकिन अगर मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप वैसी व्यवस्था जो आप उस विपत्ति में किए रहते हैं ना, विपत्ति का इंतजार मत कीजिए, एक बार आज व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप एक बार आज व्यवस्था कर लेते हैं तो सर यही वो बिजनेस है कि आप एक बार यहाँ पे आ करके, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ करके उधार लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया, और इस बिजनेस पे अगर आप साल भर में 1% भी सक्सेस होंगे तो 40-41 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो क्यों, क्या लगता है सर हम विपत्ति का इंतजार करें कि वाकई में हम ऐसी व्यवस्था आज कर ले जिससे हम इतना इनकम यहाँ से कर ले कि बाद में किसी के सामने कभी हमको हाथ फैलाना ना पड़े? तो एक बार अगर व्यवस्था कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे आप बोलिए कि कई ऐसे लोग हैं हमारे टीम में भी हुए, आपके भी सीनियर्स या आपके भी टीम में होंगे, कई ऐसे लोग हैं जिसके पास रियल में पैसे की दिक्कत थी, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था करके लाया। और अगर हम उधारी भी करते हैं तो कुछ कैलकुलेशन आप उनको जरूर समझाइए, क्योंकि उधारी करना बुरी बात नहीं है। एक होता है बुरा कर्ज, एक होता है अच्छा कर्ज। अगर आप कुछ गलत काम के लिए कर्ज ले रहे हैं तो बुरा कर्ज बोलते हैं, उसी तरीके से अच्छा काम के लिए आप अगर उधारी भी ले रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। क्योंकि आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उधारी लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आज अंबानी भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो वो भी बैंकों से भरपूर लोन लेते हैं। तो कर्ज लेना या उधारी लेना कोई बुरी बात नहीं होती, इसको पहले आप समझिए और समझाइए। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, वो लोग भी ब्याज लेते हैं, उधारी लेते हैं। तो सर अगर हम 10,000 का, वैसे तो हमारे यहाँ 7,000 7,500 बिजनेस स्टार्ट है, लेकिन 10,000 का भी कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो 10,000 का अगर प्रोडक्ट हमको लेना है, और मान लो हम व्यवस्था करके, इस चीजों को आप रफ पेड में भी समझाएगा कि 10% ब्याज में भी अगर हम किसी से व्यवस्था करके अगर इस बिजनेस में आकर के प्रोडक्ट लेते हैं, तो 1 महीने का ब्याज 1,000 होगा, 4 महीने का ब्याज 4,000 रुपए होगा। तो 4 महीने में टोटल 10,000 प्लस 4,000 ब्याज सहित में जोड़ रहा हूं तो 14,000 रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बदले प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। अब सर थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम मिल के काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम को, अच्छी बात तो है नहीं पैसा नहीं होना, कोई भी बोलेगा सर अच्छी बात नहीं है, इसको ठीक करना है, कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई अचानक आप करोड़पति बन जाओगे। तो अगर कुछ काम करते हैं, अगर हम मिल करके, आप और मैं 10 लोग को आपके साथ मिल के काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कम हम हमारे साथ 2 लोग आते हैं, और आप सबको पता है इससे ज्यादा भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन हम मिनिमम की बात करेंगे। तो सर मान लो एक हफ्ते में हम 10 लोग को प्लान दिखाए, 2 लोग के साथ भी हमारे बिजनेस पे स्टार्ट होती है, फिर वो 2 लोग के साथ मिल करके, और आप 30 लोग को हम प्लान दिखाते हैं, 10-10 लोग को भी, तो 30 लोग को अगर इस बिजनेस पे 16 प्लान करते हैं तो सर कम से कम 6 लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं। और अब हमारे साथ 6 और 2 8 की टीम हो गई। अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते, हम उन 8 के साथ मिल करके 10-10 लोग को भी प्लान दिखाते हैं, तो 90-16 प्लान होते हैं। और 90 लोग अगर हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो डेफिनेटली 18 से ज्यादा, या 18 की कम से कम सेल होती है, टीम साइज हमारे साथ होती है। अब आप देखिएगा 18 चाहे 24 और 2 26, और आपको मिला करके 27 लोग अगर 10-10 को भी प्लान दिखाने के लिए मिल के पूरे टीम बिल्डिंग है, क्योंकि होता ऐसी है कि मिल करके काम करते हैं, तो 270 लोग को 16 प्लान होगा सर, इस लिस्ट पे ही काम करते जाते हैं। तो 270 को 16 प्लान करेंगे तो क्या होगा, 270 में से 54 लोग आपके इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो आप देखिए कि टोटल 4 हफ्ते में आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो 80 सेल होता है, और 80 सेल मतलब होता है 40 पेयर। मैं तो 200 बीवी के प्रोडक्ट का कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर आप 40 पेयर करते हैं तो यहाँ पे 40,000 रुपए आप इस बिजनेस से कमा लेते हैं। जितना पेयर उतना इनकम, आपको पता ही है। अब ये तो बात हुई 4 वीक की, लेकिन बिजनेस है तो हमेशा बिजनेस में क्या करना चाहिए, निगेटिव कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए। सर ये 4 वीक का कैलकुलेशन है, क्योंकि हो सकता है हम थोड़ा सा स्लो हो जाए, ना कर पाए। यही काम अगर हम 4 महीने में मिलकर कर लेते हैं, ये 4 वीक लिखा है उसको 4 महीने कर लेते हैं, और उसमें हम लोग 80 सेल करते हैं,
तो भी 4 महीने में 40,000 रुपए हम कमाते हैं। आप खुद बताइए सर, 14,000 रुपए बड़ा है कि 40,000 रुपए? क्या बोलेगा? 40,000 जो बड़ा है। तो क्या उसके बाद ये टीम है जो हमेशा इस टीम में आप आगे लाखों रुपए कमाने का एक मौका मिलता है, तो 14,000 रुपए बचाने पे फोकस करें कि 40,000 रुपए कमाने पे? 40,000 कमाना ज्यादा समझदारी है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो कई लोग हैं दोस्तों, बहुत कम टाइम में बहुत पैसे कमाते हैं। कई लोग ऐसे ही इस तरीके से जो कैलकुलेशन समझाते हैं, तो एक घर से एक नहीं 2 दीदी 3 दीदी देना चाहते हैं। सर अब मैं बोला यार अभी तो पैसा नहीं था, हम फॉलो पे आते थे। तो नहीं सर मेरे को ये काम करना है, समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा काम है और इसमें फायदे बहुत है, आगे बढ़ने की संभावना बहुत है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर आप कैलकुलेशन में आगे बढ़े तो इस तरीके से आपकी इनकम हो सकती है। और आपके आसपास आपके सीनियर्स, इसीलिए थोड़ा सा एजुकेशन लीजिए अपने टीम के बारे में, सीनियर्स के बारे में। ढेरों ऐसे साथी है दोस्तों जिनकी स्थिति, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं देखता था किसी के पास वाकई में पैसे की दिक्कत है, मेरे टीम में कई लीडर्स आज जो डायमंड बन गए हैं, कोई रूबी बन गया है, मैं उनको तो स्पेशली बोलता था यार इस बिजनेस को काम कर। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब भी किसी के पास आप जाते हैं तो बोलिएगा मिल के काम करते हैं, कैसे पैसे नहीं आएगा देखते हैं। उसको भरोसा नहीं होता दोस्तों पैसे नहीं कमा पाएगा। और मैं हमेशा बोलता था यार पैसे नहीं है तो क्या यही तरीके से पूरा जीवन काटना है? यही तो मौका है ना पैसा कमाने का, ऊपर वाले ने मौका दिया, मैं तेरे साथ हूं, चल मिलकर काम करते हैं। ये भरोसा हमको देना होता है। और दोस्तों मैंने देखा कि जो लोग महीने के 600 रुपए भी कमा रहे थे, ऐसे लोग भी दोस्तों इस बिजनेस में आज 1 करोड़ कमा लिया हमारे साथ आकर के, 50 लाख कमा लिए। तो उनको ऐसे वाकई में लोग थे जिनको अवसर की कमी थी। और मैं बहुत एक्साइटेड होता था, क्योंकि यही तो एक मौका है जहां पे हम एक आम इंसान भी जिसके पास दिक्कत है वो भी आकर के यहाँ पे इनकम कर सकता है। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब कोई बोलता है सर 15 दिन बाद दूंगा, तो आप समझाइए कि सर आपने देखा कि सिर्फ आप चाहे सेमिनार में दिखाते हैं वन टू में, सर आपके साथ साथ 10 लोग 15 लोग को और मैं और मेरी टीम सीनियर्स मिलकर दिखाया। यहाँ पे क्या होगा कि आप 15 दिन बाद भी अगर आप देंगे तो पैसे तो उतने ही लगेंगे, प्रोडक्ट का रेट वही रहेगा। लेकिन इस बीच चूंकि आपने पहले प्लान देखा है, 15 दिन में हम लोग और कई लोग को बिजनेस प्लान दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं चूंकि आपने पहले प्लान देखा है, तो आपका हक बनता है कि आप पहले आ जाओ, आपका आईडी लग जाए। तो बाकी जो भी ज्वाइनिंग होगी सर, वो उनके काम का, उनके ज्वाइनिंग का फायदा भी हम आपको दे पाएंगे। और सच्चाई है, आप लोग के साथ भी होगा, आप ज्वाइन के कई आपके टीम में भी ज्वाइन कर ली जिनको आप जानते भी नहीं। वो कब होता है? जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो। तो उसको बताइए सर टाइम की बहुत वैल्यू है। आप 15 दिन बाद देंगे, लेकिन आप अभी देंगे तो इस बीच हो सकता है 10 लोग आपकी टीम में आ जाए, 10 लोग आपके साथ काम करने लगे जिसको आप जानते भी नहीं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको कल जो करेंगे परसों करेंगे, उस काम को आज कर लेते हैं जो भी करना है। तो टाइम की वैल्यू बताना है दोस्तों, इस तरीके से आप बता सकते हो। इसके अलावा मैंने एक बात हमेशा पंच लाइन में बोला है, फिर भी कई लोग बोलते हैं सर अभी आप क्या समझोगे, नहीं है सर दिक्कत है। तो मैं एक बात बोलता था, सर आप एक बात बताइए, आपके घर में जो बाइक है किस कंपनी की है? तो बोलते हैं कि सर मेरी बाइक है वो होंडा कंपनी की है। सर आप होंडा का बाइक लिया, आप पता है कौन अमीर बना? तो शोरूम वाला और होंडा वाला। अच्छा, आपको पता है आपके घर में मोबाइल है सैमसंग का, आप सैमसंग का मोबाइल शॉपिंग किए, कौन अमीर बना? आप की सैमसंग वाला? तो बोलता है सर दुकानदार सैमसंग वाला। आपके घर में टीवी है सोनी का, जिसका भी टीवी है, लॉयड का, जिसका भी टीवी है, आप शॉपिंग किए होंगे तभी तो मिला। हाँ, तो कौन अमीर बना? तो बताएगा सर वो सोनी वाला है। आपके घर में घर बनाया आपने कितने लाख रुपए दे करके, किसको पैसे दिए? सीमेंट वाले को, उसको किसकी अमीरी की हेल्प करे सब? तो बताएगा उसको। आप कपड़ा पहने सर, आप रेमंड का शर्ट पहने, अगर आप कुछ और भी लिए हो अपने घर में, तो कौन अमीर बना? कोई दूसरा अमीर बना। आप अमेजन से शॉपिंग करते हो, कौन अमीर बन रहा है? आपकी शॉपिंग करने पे कोई और। दोस्तों आज तक आपने जितनी शॉपिंग की है दूसरे को अमीर बनाने के लिए की है। आपने होंडा वालों को अमीर बनाने के लिए शॉपिंग किया, आपने सैमसंग वालों को अमीर बनाने के लिए शॉपिंग किया, आपने वीडियोकॉन वाले के लिए शॉपिंग किया, आपने अमेजन वाले शॉपिंग किया, आपने दूसरों को अमीर बनाने के लिए आज तक शॉपिंग किया। आप कभी अमीर बने क्या? लेकिन एक बार आपको मौका मिला है कि एक बार सेफ शॉप में आप शॉपिंग करो और अपने आप को अमीर बनाने का आपको मौका मिल रहा है। क्या लगता है सर, अपने आप को अमीर बनाने का मौका मिले तो शॉपिंग करना चाहिए कि नहीं? तो खुद बोलेंगे हाँ सर करना चाहिए। तो बहुत बधाई हो, मिल करके प्रोडक्ट फाइनल करते हैं और हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जरूर बोलिए दोस्तों, क्योंकि हम इतने सारे सामान खरीदते रहते हैं इधर उधर के, लेकिन आज तक हमको इनकम करने का, सक्सेस होने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे
तो आपको इनकम करने का जबरदस्त मौका है। तो इस तरीके से बातें रख सकते हैं आप। इसके बाद एक सवाल आता है कि सर सब सही है लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ऐसा आपके सामने कभी आएगा बात? तो प्रोडक्ट महंगे हैं तो ट्रिपल एफ मुस्कुराते हुए हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं भी जब शुरू में देखा तो मुझे वैसा लगा। फिर आप पूछे कौन से प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं, कुछ पैकेज आप दिखा करके या कुछ भी जो उसको पसंद आ रहा है आप बोलिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं। मुझे भी ये चीज शुरू में ऐसा लगा लेकिन बाद में समझ में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहीं पे आपके प्रोडक्ट्स के नॉलेज काम आते हैं। तो जैसे आपको कोई बोलता है सर सूट बहुत महंगा है, तो बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे सर, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन आप सूट की ही अगर मैं बात करूं एक, तो सूट जो है सर 500 रुपए से लेकर के 5 लाख 10 लाख का भी आता है। 500 रुपए से लेकर के 5 लाख 10 लाख का भी आता है। आज अमिताभ बच्चन शाहरुख खान लोग 10 लाख का भी सूट पहनते हैं। तो ये अलग अलग रेंज के आते हैं। आज हमारे पास अगर आप देखेंगे तो रेमंड्स के सूट है। आप देखिएगा कि इंडिया की आज किसी को बताने की जरूरत नहीं, रेमंड कितना बड़ा ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। आज हमारे पास सूट है क्लब बर्गोइन की जो वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है लिनेन फैब्रिक में। आज हमारे पास ग्रासिम विमल के प्रोडक्ट्स है सूट लेन में। सर उल्टा यहाँ पे प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आप देखिएगा, एमआरपी है इन सब प्रोडक्ट के 5500 से 6000 रुपए, लेकिन हमारे पास वो 3500 के आसपास मिल रहा है। महंगे तो तब रहते हैं जब एमआरपी या उससे ज्यादा हम बेचते, बल्कि हम इतना डिस्काउंटेड में हमको मिल रहा है। और क्यों मिलता है यहाँ का सारा प्रोडक्ट डिस्काउंटेड में? क्योंकि आप एक सवाल कीजिए कि कोई बंदा एक किलो आलू लेगा और कोई एक बंदा 100 किलो लेगा, तो किसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा? 100 किलो वाले को। वैसे ही सेफ शॉप में बहुत बल्क में शॉपिंग होती है, बल्क में लोग लेते हैं, तो सेफ शॉप के पास भी बड़ा मार्जिन बचता है, इसलिए उल्टा हम एमआरपी से कम पे यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है। हाँ, इसमें गारंटी इस बात की है कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। और भी कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा करके देख लीजिए, बात कीजिए, जैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे सर कौन सा प्रोडक्ट महंगा है? नोनी प्रीमियम। तो नोनी के बारे में आप बता सकते हैं सर इस पे एमआरपी 1653 का, लेंगे सेफ शॉप के एसोसिएट बन करके आप इसको लेते हैं तो ये 900 समथिंग का पड़ता है, प्लस अलग अलग तरीके के डिस्काउंट है। और क्वालिटी को लेकर के आप कभी भी बिंदास बोल सकते हो सर, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है मेरे पास। आपके घर में भी आपने मंगाया होगा, तो चाहे वो चाय पत्ती से लेकर के कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे, घी उठाओगे, 850 की एमआरपी है, यहाँ पे उसको कम में मिलता है। और उसकी क्वालिटी आप बताइए सर, जितने प्रोडक्ट सेफ शॉप यहाँ पे आपको दे रहा है वो सब बेस्ट क्वालिटी के हैं। और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट डेफिनेटली हो सकता है मार्केट में जो खुले या लोकल मिले उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा लगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट सेफ शॉप में मिलता है। और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा दोस्त, बहुत ज्यादा आपका और आपके फैमिली वालों का हैप्पीनेस बढ़ने वाला है। आप बात करो कौन से प्रोडक्ट की, भगवत गीता की। भगवत गीता एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप भगवत गीता कराओगे तो अगर पूरा चलता है भगवत गीता तो पंडित जी ही लाखों रुपए लेंगे। यहाँ पे आपका पूरा भगवत गीता इतने अच्छे रेट में आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके घर वाले को उपलब्ध हो गया। अमेजन में आप देखिएगा उससे कम में सेफ शॉप में रेट में मिलता है। तो जितने प्रोडक्ट है एमआरपी से कम में यहाँ पे मिलता है, डिस्काउंट से कम में मिलता है, अच्छी क्वालिटी है, इसकी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैं फिर भी मानता हूँ, चलो हो सकता है अगर आप बहुत दिमाग वैल्यू वेराइटीज क्वालिटीज आप जरूर बताइए, जो भी उसको पसंद आता है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट डील हो रहे हैं। इसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा पंच लाइन है कि हो सकता है सर, डेफिनेटली हो सकता है कि आप बाहर में बहुत बुद्धि लगा करके 10,000 के सामान में 1000, 1500, 2000 रुपए बचा भी ले, बहुत दिमाग लगा करके, आप बहुत स्मार्ट बन करके। लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी सेफ शॉप में आपका प्रोडक्ट लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप 1000-1500 बचा भी लिए तो सेफ शॉप में अगर मैं 10,000 का प्रोडक्ट लेता हूँ 10,000 हफ्ते कमाने का मौका भी तो मिलता है। आपको फ्री में इतने सारे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिलती है। आप रेमंड का आप शोरूम खोल के देखिए, आप खोल के देखिए कितना आपको पैसा लगने वाला है। तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी आपको फ्री में मिल रहे हैं जिससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और यही कारण है सर कि आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और 1% भी अगर काम होता है तो 41,000 रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे कई ऐसे सीनियर है, आप अपने सीनियर का नाम बता सकते हैं जो भी आपके अपलाइन है। बीसी पाठक सर है सर, वो एक प्रोडक्ट लेकर के आए थे 8,000 का, आज वो 60 लाख रुपए कमा लिए। तो सर प्रोडक्ट क्या महंगा पड़ा उनको? निश्चित रूप से नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है,
हमारी कैपेसिटी हो सकती है अभी हमको कम लगे, लेकिन इस बिजनेस में आकर के आप अपनी इनकम की और परचेसिंग की कैपेसिटी बहुत बढ़िया से बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नॉलेज थोड़ा सा जरूर रहना चाहिए आपके पास। अब एक सवाल आता है, कई बार सवाल आता है कि कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं। अतुल जी, आवाज थोड़ा क्लियर आ रहा है कि नहीं? आ रहे सर, आ रहे आ रहे। चलिए बढ़िया है। मेरे लैपटॉप में क्या है, बहुत बढ़िया, फ्रीज हो गया लैपटॉप में एक साइड ना, तो समझ नहीं आया मुझे। चलिए, ये भी आपको देखो, ये सब एंजॉय करना चाहिए, मैं इसीलिए बोला ना एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर कंपनी प्राइवेट है, ऐसा आप लोग सामने आता है ना मेरे सामने भी आता था। तो कंपनी प्राइवेट है तो फिर सवाल से ही, सबसे आसान तरीका होता है सवाल से ही अपने जवाब देना। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे, कंपनी तो प्राइवेट है। अच्छा, तो प्राइवेट है तो क्या दिक्कत है, सरकारी होना था? तो कई लोग बोलते हैं सरकारी कंपनी ठीक है, सरकारी रहती। तो उनसे पूछे सर, आपसे मैं थोड़ी सी मदद चाहूंगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि सर सुबह उठते हैं तो आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, वो सरकारी है कि प्राइवेट है? वो खुद बताएगा सर प्राइवेट है। आप जो कपड़े पहने वो सरकारी कंपनी का है कि प्राइवेट का है? आप जो मोबाइल रखे हाथ में, वो मोबाइल सरकारी है, उसका सिम सरकारी है कि प्राइवेट है? क्या बताएगा सर प्राइवेट है। सर आप जो बाइक यूज करते हैं वो प्राइवेट है कि सरकारी है? अब ये सब तो सर यूज की चीजें हुई रेगुलर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम सरकारी कर्मचारी लोग ही अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। आप पूछोगे सर आज इलाज की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो बोलेगा सर प्राइवेट में। क्यों? अब उनसे पूछिए क्यों, वहां पे क्यों आप सरकारी नहीं ढूंढ रहे? तो वो खुद बताएगा, समझेगा सर वहां पे सर्विसेज अच्छी होती है। तो सर्विसेज प्राइवेट होना अच्छी बात है, सर्विसेज अच्छी होती है, क्योंकि आप सरकारी आज सिम यूज करके देखो, बीएसएनएल भीतर से नहीं लगता, उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यूज ही नहीं होता। तो सरकारी होने का फायदा अगर होता तो हम जरूर बोलते। तो प्राइवेट है तो सर्विसेज बहुत फास्ट होती है, ये तो अच्छी बात है कि सेफ सब प्राइवेट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई लोग अपने ही तनख्वाह के लिए हड़ताल करते हैं, सरकारी कर्मचारी, और डंडा अलग खाते हैं। मैं देखता हूँ नेहरू चौक में बैठ के, कभी शिक्षा कर्मी, कभी वो डॉक्टर, कभी कोई हड़ताल कर रहा हूँ, डंडा पड़ रहा है उनको, अपने ही पैसे अपने तनख्वाह के लिए। अच्छा है भैया, ये कंपनी सरकारी नहीं है, नहीं तो हमको भी हड़ताल करना पड़ता, सर हमारा पैसा डीडी भेजे, चेक भेजो। हम लोग का प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए हम लोग आज काम करते हैं, उसी हफ्ते हमको पैसा मिल जाता है। और अब तो आज आपका चेक से हुआ, रात को आपके घर में पैसा आ जाता है, अकाउंट में आता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। इसको अक्सर इस बात को समझिए, इसीलिए आज सरकार भी क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही बहुत सारी चीजों का। तो प्राइवेट होना कोई नुकसानदायक नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी लीगल वे पे काम कर रही है और सेफ साफ पूरी तरीके से लीगल काम कर रही है। और ऐसे भी महान, तो यहाँ इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ऐसे भी महानुभाव मिलेंगे जो आपको बोलेंगे सर मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, और आप लोग बहुत पैसा पैसा करते हो, पैसा भगवान तो नहीं है ऐसा डायलॉग मिलता है ना आप लोग को, मिलता है कि नहीं नीलम जी? डायलॉग मिलता था आपको भी बहुत ज्यादा? यस सर, हाँ मिलता था। और अभी भी मिल रहा होगा बहुत लोग, अब तो और ज्यादा कई लोग दे रहे होंगे। आप क्या करना है यार, देखो तो कब ऊपर निकल ले, आप जो जीवन को कुछ रखा नहीं है। दोस्तों इस टाइप के बात भी लोग करने वाले मिलेंगे, और ये संभाल के उनको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही विशेष प्राणी है जो बोलते हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन अब इसका जवाब कैसे देना है, तो फिर ट्रिपल अप और मुस्कुराते हुए आप स्माइल के साथ कि सर बहुत बढ़िया, आप संतुष्ट है, और लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप इतने संतुष्ट क्यों है? अगर आप अपने कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ काम किया होगा, उपलब्धि, अक्सर देखता हूं मैं जो कुछ नहीं किया रहता तो बहुत संतुष्ट रहता, क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाहता तो संतुष्ट है। तो ऐसा आपने क्या किया, थोड़ा सा मुझे भी बताएंगे जो इतने आप संतुष्ट है? आप उनसे पूछिए कि सर आप संतुष्ट है। अगर आप अभी फोन करके बोले कि मैं मार्केट में हूँ, अपनी वाइफ को फोन करके और बोले कि मैं आपके लिए साड़ी लेके आ रहा हूँ, तो क्या बोलेगी? मना कर देगी मैं संतुष्ट हूँ? बोलेगी ना, नहीं नहीं लाइए जी करके। आप अगर अपने बच्चे को बोले कि बेटा तेरे लिए बेहतरीन खिलौना लेने जा रहा हूँ चल, तो क्या बोलेगा बच्चा? मैं संतुष्ट हूँ पापा जी, मेरे खिलौना मत दो। सर आप हो सकता है संतुष्ट हो, आप अपने बुजुर्ग को, अपने घर वालों को आप कुछ अच्छा कुछ चीज गिफ्ट देंगे या उनको कोई तीर्थ यात्रा में भेजेंगे तो बोलेंगे मैं संतुष्ट हूँ मत भेज। तो आपको पता चलेगा कि आप संतुष्ट हो, आपके घर वाले संतुष्ट नहीं है।
ऐसा हमने क्या काम किया है जिसमें बहुत संतुष्ट हो गए? क्या हमारे पास इतना उपलब्धि है क्या? तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके फैमिली वाले संतुष्ट नहीं होंगे। आप ये बिजनेस अपने संतुष्टि के साथ साथ फैमिली वाले की संतुष्टि के लिए भी कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि पैसा भगवान नहीं है, नो डाउट, ये सब सुख नहीं देता, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि पैसे की कमी से बहुत दुख मिलते हैं। और पैसे अगर आप कमाते हो तो इस बात की गारंटी कि उस दुख को आप कम से कम कर सकते हो जो पैसे की वजह से आपको होती है। और 95% प्रॉब्लम आप देखेंगे तो पैसे के नाम से ही आ रही है। आज सबको सरकार ने घर बैठा दिया है। आज आप सोचिए जिनके पास पैसे नहीं उनकी क्या स्थिति होगी? संतुष्ट बोल करके चल जाएगा जीवन? तो सर, हमने ऐसा कुछ काम किया है क्या कि जरूरत पड़े तो आज अपने पड़ोस की मदद कर पाए, जरूरत पड़े तो अपने रिश्तेदार की मदद कर पाए, जरूरत पड़े तो अपने फैमिली वालों को बोल पाए चिंता मत कर मैं हूं ना करके। लेकिन ये बिजनेस आपको और हमको मौका देता है कि हम इस लायक बन पाएंगे कि हम अपने फैमिली वालों को, अपने आसपास को भी कुछ जरूरत पड़े तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो आइए मिल करके काम करते हैं और खुद नहीं, अपने आसपास के लोगों के भी जीवन में संतुष्टि ला पाए, इस लायक बनते हैं। बधाई हो सर, मिलके काम करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ ऐसे संतुष्ट लोग क्या कर रहे हैं, हिमालय में चले जाना चाहिए ऐसे लोग को। यहाँ क्या कर रहे हो भाई, इतने संतुष्ट होते? कुछ लोग बोलते हैं सर 10,000 में घर चल जाता है, तो 10,000 क्यों, 5,000 में भी चला लो ना। इसकी तो कोई, बोलते हैं कि सर पैसे की तो कोई लिमिट नहीं, कितना भी कमा लो कम लगता है, तो फिर नीचे की भी कोई लिमिट नहीं है। फिर आप 5,000 क्या फ्री में जाके पढ़ाई कराओ। तो पैसे की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमको भी। और जिनके पास जाते हैं कि लाइफ में हर जगह, आज आपको हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आज आपका ईश्वर ने मौका दिया है कि आप इसको भुना करके बढ़िया काम करके अपने आसपास लोगों के भी हेल्प कर पाओगे, अपने फैमिली के लिए खासकर ऐसा काम कर पाओगे कि हाँ वो बोले कि संतुष्ट है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से आप बात रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसी बात बोलते हैं कि सर मैं तो अच्छी पोस्ट पे हूं, इस काम को कैसे करूं, संकोच होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे। तो निश्चित रूप से आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई आप पोस्ट पे है तो आपको काम करना चाहिए। नहीं, देखिए आप अच्छी पोस्ट पे है, बहुत अच्छी बात है, जिससे भी हम फॉलो पे कर रहे हैं बात। लेकिन संकोच किस बात का भाई? कोई भी काम, पहली बात तो छोटा या बड़ा होता नहीं है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सही और गलत होता है। सर आप संकोच कौन से काम में करते हैं? जब हम कोई अनैतिक काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, या किसी को हर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम इसके अलावा जो भी काम लीगल है, नैतिक है, लोगों के हेल्प करने काम कर रहे हैं, तो काम में कोई संकोच होना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे दरअसल क्या करते हैं, हम यहाँ पे दरअसल लोगों को अच्छे एजुकेशन की बात, अच्छे आध्यात्मिक और हेल्थ के लिए एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और एक बेहतरीन अवसर देने की बात करते हैं। इसकी चर्चा करने से किसी को लाभ होता है, तो इसमें संकोच की क्या बात? अगर आप थोड़ा सा गहराई पे देखेंगे तो आज बड़े बड़े स्टार भी वो यही काम कर रहे हैं। आज आप बड़े बड़े सुपरस्टार को देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी अपने लेवल पे बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अगर उनके पास मौका मिलता है कि अगर वो कंघी तेल बेचने का एड मिलता है, अमिताभ बच्चन जी कर लेते हैं। तो हम भी इस बात को समझे कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। और अगर हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, अच्छे फैशन के बारे में, अच्छे रोजगार के बारे में, जिससे सरकार को राजस्व आता है, आप टैक्स पटाते हो, लोगों को हेल्प मिलता है, तो सर इसमें संकोच करने की क्या बात है? ये तो बहुत मजेदार काम है। इसको तो बल्कि आपके मेरे जैसे लोग और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पोस्ट पे, मतलब उस लेवल पे पहुंचे हैं अपने लाइफ में कि आप ज्यादा लोग की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें संकोच बिल्कुल करने की बात नहीं सर। आप इस बिजनेस में आइए, थोड़ा सा आप कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे तो आप खुल के काम करेंगे, निश्चित रूप से आपके ऐसे लोग के लिए बिजनेस बहुत बढ़िया है। और संकोच तो वो लोग करेंगे जब आप इसी बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे, और आज आते हैं, सक्सेस होते हैं, तो कल आप मर्सिडीज, BMW, आरडी जैसे गाड़ी में जब घूमेंगे तो संकोच वो लोग करेंगे जो इस बिजनेस में नहीं आ रहा है आपके साथ। संकोच कौन करेगा? आज बताइए, आज इस बिजनेस से मैं ही मर्सिडीज में घूम रहा हूं, तो मेरे को संकोच होगा कि उसको संकोच होगा जो बिजनेस नहीं कर पाया? निश्चित रूप से मुझे तो कोई संकोच नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बताइए, आप उदाहरण दीजिए कि सर मेरे सीनियर राकेश सर है, ऑलरेडी वो बहुत ही वेल सेटल्ड और अच्छे पोस्ट पे थे, पूरा आपको बस डिटेल में 12 बोर अपने प्राइम का जरूर पता हो। मेरे सीनियर है अतुल पाठक सर, अमित पाठक सर, प्रकाश सर, ये लोग ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे थे। मेरे सीनियर है या हमारी टीम में बहुत शानदार डायमंड्स है, नीलम संजीव सर, ऑलरेडी वो साइकोलॉजिस्ट थे। ऑलरेडी बीसी पाठक जी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे। किशन नेताम जी, ऐसे आपके भी कई सीनियर्स होंगे जिनको आप पर्सनली भी अच्छे से जानते हैं।
तो बताइए, सब सर बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन आज इस बिजनेस को किए बिना संकोच के और आज इतना अच्छे से काम कर रहे हैं कि ये लोग एज ए करियर भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसके मन की शंका को दूर कर सकते हैं। तो इसी का अपोजिट एक सवाल आएगा, ये तो आएगा जो थोड़ा से पढ़े लिखे और इस पे इन लोग का मन में चलता है। एक सवाल आता है जो थोड़े से वो भाई लोग बहन लोग जो कम पढ़े लिखे या जो पीछे रह गए किसी कारण से, तो वो लोग के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। सर आप लोग के जैसे मेरे अंदर क्वालिटी नहीं, अक्सर ये बात भी बोलते हैं लोग। तो दोस्तों ये सब सवाल बहुत जायज है और हमारा फर्ज है कि इसको दिल से और अच्छे से लोगों के दूर करना, क्योंकि हर लोगों को ये लगता है कि सर आप लोग कर लिए बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, आप बेस्ट हो, मैं आपके जैसे नहीं बन सकता। तो यहीं पे आपको हमको समझाना आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, आपका कहना सही है कि आप कम पढ़े लिखे हो, और जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा रह जाता है ज्यादातर जगह पे उसके लिए रास्ते कम हो जाते हैं, बंद जाते हैं। लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे तो ये बात बताई गई कि यही एक ऐसा बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कम पढ़े लिखे लोग के लिए भी अवसर है, बहुत अच्छे शिक्षित लोगों के लिए भी वही अवसर है। कैसा दिखता है, रंग रूप भी अच्छा है तो भी चलेगा, कम है तो भी चलेगा, लड़का है तो भी चलेगा, लड़की है तो भी चलेगा, कौन सी जात का है तो भी चलेगा, कोई धर्म का है चलेगा। मतलब यही एक जगह है जहां पे हर टाइप के लोगों के लिए बराबर अवसर है। ऐसा नहीं कि यार आपको 8वीं पास हो तो आपको ना दूसरा इनकम प्लान मिलेगा, और मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरे को अलग इनकम प्लान मिलेगा, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। सबके लिए समान इनकम प्लान है। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे बहुत फायदा होता है। इससे फायदा कैसा होता है, यहीं पे आपका सिस्टम और टीम काम करता है। जैसे आप कम पढ़े लिखे हो, नो डाउट आपको लगेगा कुछ जगह तकलीफ है, लेकिन आपके टीम में जब मेरे जैसे कई लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो मेरे काम का भी फायदा तो आपको मिलेगा ना। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी कमी वो दूर होगा। यही तो होती है टीम की ताकत, कि भाई मुझ में कुछ कमी है वो आपके अंदर है, तो आप और हम मिल करके उस कमी को दूर कर लिए। आपको आप हो सकता है कम पढ़े लिखे, लेकिन आपके और मेरे सीनियर कई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके नॉलेज का फायदा भी हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम मिल करके काम करते हैं और टीम बढ़ते चढ़ जाती है। तो जो आपके अंदर कमी है उसकी भरपाई कोई और कर लेता है। तो कई ऐसे लोग आप उदाहरण बता सकते हैं जो 8वीं पास थे वो यहाँ पे डायमंड है, क्योंकि उनकी टीम में कई इंजीनियर डॉक्टर लोग आकर के बिजनेस कर रहे हैं। तो सर यही एक अच्छा जगह, यही दोस्त एक बेहतरीन जगह है जहां पे आप कम पढ़े लिखे होगे तो भी आपको आगे बढ़ने का मौका है। इसके अलावा सिस्टम कैसा काम करता है, आपको कैसे कपड़े पहनना है से लेकर के कैसे बात करना है ये तक हमें सिखाता है। तो हर किसी के लिए बहुत, तो क्वालिटी आज नहीं है कोई बात नहीं, क्वालिटी मेरे अंदर में नहीं थी, आज इस क्वालिटी को इसलिए आ पाया क्योंकि सेफ शॉप में मैं ज्वाइन किया। अगर मैं नहीं ज्वाइन करता तो मेरे भी क्वालिटी नहीं आता। तो बधाई हो कि आपके जैसे शानदार साथियों के लिए ये बिजनेस दिल खोल के स्वागत करता है, मिल के काम करते हैं। इस तरीके से आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। फिर ये भी एक बहुत ज्यादा आपके सामने आता होगा, सर सब सही है लेकिन मैं घर में पूछ के बताऊंगा। कोई बोलता है वाइफ से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता है पिताजी से पूछ के बताऊंगा, है ना, कोई बोलता है कि भाई से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता है चाचा जी से पूछ के बताऊंगा। ये आपके सामने आएगा जवाब सवाल, तो आप बिल्कुल सिंपली स्माइल करते बोलना बहुत अच्छी बात है, पूछ करके ठोक बजा करके समझ के कोई काम करना अच्छी बात है। आप किससे पूछेंगे, वाइफ से पूछेंगे, भाई से, या किसी से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि स्टेप सॉल्व करूं कि नहीं, लेकिन कैसे पूछेंगे। क्या आपको उतने अच्छे से बताते बनेगा जितने अच्छे से सेमिनार में या हमने आपके सीनियर ने आपको पूरा डिटेल क्रम के साथ बताया, एक एक जानकारी दी, क्या आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके लिए तो नया काम है। अच्छा जैसे तैसे तो उल्टा पुल्टा दे भी दिए, जब आपसे कुछ सवाल किया जाएगा तो आप क्या जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो आधी जानकारी दे करके आप उससे बोलोगे कि वो डिसीजन लेगा, तो क्या वो आपका डिसीजन ले पाएगा। जब आप देख करके पूरा कुछ समझ करके सामने बैठ के अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो वो कैसे लेगा आपके लिए। तो मैं इसको इस तरीके से बोलता था, भाई आपकी एज क्या है, बोलता था 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। सरकार आपको वोटिंग का अधिकार दिया, आप सरकार चुन सकते हो, यार सेफ शॉप करना है कि नहीं करना है, इतना तो आपके पास अधिकार है। तो आप तो खुद डिसीजन ले सकते हो। आपको कोई डाउट है तो जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद भी कोई बोलता है कि नहीं मैं वाइफ से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ा सा कई जगह मैं बोलता हूँ सिचुएशन देख करके ना आईना जरूर दिखाया कीजिए। जैसे कई लड़के, यंग लड़के, मैं पिताजी से पूछ के बताऊंगा, वैसे पैसे उड़ाते रहता है, तो मैं बोलता था भाई अच्छी बात है, आप पूछ के बताओ, अपने भाई से पूछ के बताओ। लेकिन क्या इसी चक्कर में आपका, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग को, इसी चक्कर में क्या आपका काम और सेल रुकता है? आप सोचते हो पूछेगा फिर देखा जाएगा, आपको डिसीजन जल्दी लेवाओगे तभी फॉलो का मतलब है। तो मैं बोलता था कि यार एक बात बता, इतना सारा काम अपने लाइफ में आप करते होगे, इतना सारा काम अपने लाइफ में करते होगे, जो अच्छे और बुरे दोनों होंगे। कई लोग को जानता है तो सिगरेट पीता है, कोई इधर उधर लड़की देखता है, तब उस समय पिताजी से पूछता है क्या? उस समय भाई से पूछता है क्या? नहीं, नहीं पूछता, शर्मा के बोलते हैं। हर गलत सही काम को आप आज तक किसी नहीं पूछा, खुद ही कर लिए। हर गलत सही काम को आप किसी से नहीं पूछे, खुद ही कर लिए। लेकिन एक अच्छा काम आया तो चाचा से पूछूंगा, वो हाँ बोलेगा, फूफा से पूछूंगा, वो हाँ बोलेगा, पड़ोसी से पूछूंगा, इस चक्कर में आपका काम ही नहीं होने वाला। इसलिए आपको अगर कोई डाउट है, आपका डाउट हम सॉल्व करते हैं और मिलकर हम काम करते हैं। तो इसलिए उसको प्रेरित कीजिए, आप डिसीजन लो। और उसके बाद अगर वो डिपेंड ही है किसी के ऊपर कि सर उसके बगैर मेरे को नहीं हो पाएगा, तो बोले कोई बात नहीं, कल का या आज शाम का टाइम तय करते हैं, हम दोनों मिल करके सामने आकर उनको भी ये पूरा जानकारी देंगे, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, पूछ कर जवाब दूंगा, उसकी जो समाधान कर सकते हैं। कुछ सवाल आते हैं एक ऐसे टाइप के कि मैंने पहले भी कोशिश की थी सर, मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, पहले भी कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया था, सफलता नहीं मिली थी, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमको बात को रखना है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और मुझे ये जान करके खुशी हुई कि आपने पहले भी इस टाइप के बिजनेस पे डायरेक्ट सेलिंग में प्रयास किया है। इससे एक बात तो तय है, वो बात क्या है, एक बात तो तय है कि आप कम से कम इस बिजनेस की ताकत को जानते हैं, इसीलिए आपने क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, एक मिनट ना, स्लाइड को मैं एक बार शेयर कर दूं फिर से। आप इस बिजनेस की ताकत को जानते हैं, इसीलिए कम से कम आपने पहले प्रयास किया है। तो हाँ, ये दुख की बात है कि आपको वो सक्सेस नहीं मिला। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सवाल कीजिए कि सर क्या किए थे आपने, या कैसे आप फेल हो गए। तो आपको ज्यादातर मौके में पता चलेगा कि या तो कोई ऐसी कंपनी में लोग ज्वाइन हो गए रहते हैं जो कुछ दिन में बंद हो जाती है, या तो कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं जहां पे कोई सिस्टम नहीं है, या तो कोई ऐसे टीम में ज्वाइन कर लेते हैं जहां पे कोई हेल्प ही नहीं है। तो उस कंडीशन में ज्यादातर ऐसा कुछ पता चलता था। बताइए कि यार कोई बात नहीं है, एक बार आप प्रयास और करके देखिए, क्योंकि आप फेल हुए उसमें आपकी गलती नहीं थी। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है, कोई कंपनी बंद हो गई तो आपकी क्या गलती थी, सिस्टम नहीं था तो आपकी क्या गलती थी। और वही सारी चीजें यहाँ पे आपको समाधान मिलता है। जैसे एक इंजीनियर है, कोई पुल का निर्माण करता है, किसी कारण वो पुल खराब निकलता है, टूट जाता है, तो क्या दोबारा उसको कभी पुल का निर्माण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, फिर से प्रयास करना चाहिए। भाई हम निकलते घर से, कभी साइकिल से गिर गए तो क्या दोबारा साइकिल चलाना बंद कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना लाइफ में। इसी तरीके से हमने कोई प्रयास किया, नहीं हो पा, कोई बात नहीं, हमको ये देखना है कि गलती कहाँ पे रह गई और उस गलती को सुधार करके अपन फिर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मौकों पे कुछ गलतियां हुई रहती है, आप उनको भरोसा दीजिए, यार आज तक आपने इतना प्रयास किया, एक प्रयास हमारे साथ और करके देखिए, और मैं वादा करता हूं कि आपका 100% हेल्प मैं आपको करूंगा। हम मिल करके जो पुरानी चीजें थी उसको ठीक करेंगे और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो बधाई हो, आप डायरेक्ट सेलिंग को हमसे पहले से और ज्यादा अच्छा समझते हो। सेफ शॉप में आपके जैसे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। सेफ शॉप भी क्यों करना, इसको लेकर के मैं कल सेशन लूंगा, उसमें कुछ पॉइंट को भी आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उस पर अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक बात है दोस्तों, जो अक्सर लोग बोलते हैं, आपको भी लगता होगा, जब अपने घर वालों को या दोस्त यार को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये चीज होती है कि लोगों की सोच बड़ा अलग अलग तरीके की होती है, इस काम को लोग समझते ही नहीं है काम है। तो ये सवाल आएगा, सर कई लोग इस बिजनेस के बारे में अलग अलग सोचते हैं, इसको काम को लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब यही है कि आप ठीक बोल रहे हैं सर, कि इस बिजनेस को कई लोग सही तरीके से समझते नहीं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, वो ये है कि
इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इसके बारे में अपने अपने तरीके से कोई भी तुक्का लगाता है। आधी अधूरी जानकारी है, जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जिसको जानकारी होती है यहाँ पे काम करते रहता है। ये ठीक वैसे ही अपन सुनते हैं ना, 4 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया गया और बोला कि आप चेक करो हाथी कैसा होता है। तो एक अंधे के हाथ में हाथी का सूंड आया तो वो बोला हाथी सांप के जैसा होता है। एक अंधे के हाथ में हाथी का पूंछ आया तो बोला कि यार हाथी रस्सी के जैसा होता है। एक हाथी के हाथ में उसका पैर आया तो वो बोला कि हाथी बड़े से खंबे जैसा होता है। एक अंधे के हाथ में हाथी का कान आया तो अंधा बोला कि ये बड़ा सा पत्ते के जैसा होता है। अब चारों अलग अलग फिर वहां से गए तो बोले एक दूसरे को बताए हाथी खंबे के जैसा होता है, कोई बोला रस्सी के जैसा, कोई बोला सांप के जैसे, कोई बोला कुछ पत्ते के जैसे। अब वो चारों बोल रहे थे तू बेवकूफ है मैं सही बोल रहा हूँ, तू बेवकूफ मैं सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली चारों को ही सही मारे में पूरा हाथी के बारे में समझ ही नहीं थी, इसलिए वो अपने हिसाब से कुछ भी धारणा बना लिया था, जबकि हाथी ऐसा होता नहीं है। लेकिन आधी जानकारी के कारण क्या हुआ, धारणा गलत हो गई। यही होता है साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। जानना और समझने में अंतर होता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको आपके पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं, लेकिन समझते तो आपके घर वाले हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो जानना अलग होता है, समझना अलग होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जानते हैं हल्का फुल्का, समझते नहीं। समझना है तो सर आइए हम लोग मिलकर काम करते हैं और देखिए जो लोग समझते हैं वो लोग आज कहाँ पे और उनकी सोच क्या है इस बिजनेस को लेकर के। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जानकारी अगर पूरी मिले तो डेफिनेटली इस बिजनेस के बारे में लोग पागलों के हद तक काम करते हैं, जुनून की हद तक काम करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के भी करते हैं जब समझ में आ जाता है। तो एक सवाल आता है आपके सामने कि सब चीज ठीक है लेकिन जो ना मतलब पहले आ जाता है वही फायदे में रहता है, और इसी में क्या बोलते हैं कि सब कोई जुड़ जाएंगे तो आखिरी वाले का क्या होगा। तो लोग इस तरह की बात आपसे करेंगे, अरे वो सीनियर लोग है वो आगे बढ़ गए तू नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा मुझे ही बोलते थे, ऐसा आपको ही बोलने वाले हैं कुछ समय बाद, और आपके नीचे वाले बोलेंगे। तो पहले आपको समझिए कि आपको ट्रिपल अप बताना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा लगा कि जो पहले आ गया तो वही सिर्फ फायदे में, बाकी अब तो फायदा नहीं है। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ जो इनकम प्लान है सर 1:1 पे इनकम मिलता है। मतलब अगर आप और हम बिजनेस भी करते हैं तो कोई सीनियर को भी तब बिजनेस का फायदा मिलता है जब वो दूसरे साइड भी सेल करता है। तो मतलब सीधा ये है कि मोर सेल मोर कमीशन, नो सेल नो कमीशन। जितना सेल होगा उतना ही आगे बढ़ता है, उतना ही फायदा होता है। तो ये बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम डिजाइन किया हुआ है हमारे यहाँ कि आप 1:1 पे इनकम करते हैं। और यही कारण है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कई सीनियर से भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। यही यहाँ इसी बिजनेस प्लान में मौका मिलता है कि कई ऐसे लोग हैं, आप भी होंगे, आप में से कई लोग होंगे, आप अपने कई सीनियर से भी ज्यादा इनकम कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मौका है कि अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो अपने अपलाइन को भी पीछे छोड़ देंगे। ये इतना बेहतरीन इनकम प्लान यहाँ पे मिलता है। कई ऐसे लोग, मेरे प्रकाश सर के बीच में भी कई लोग थे, लेकिन मैं आगे बढ़कर काम करके आगे आ गया। मेरे अतुल जी के बीच में कई लोग थे, नीलम जी के बीच में, लेकिन काम किए तो पहले आया वो मुद्दे से ज्यादा आया। कभी भी काम करेगा तो वो फायदे में रहेगा, पहले आने और बाद में आने से भी ज्यादा जो काम करेगा बिजनेस में उसको पूरा लाभ मिलेगा। अब जैसे कई लोग बोलते हैं सर सब जुड़ गए होंगे अब आखिरी वाले को क्या होगा। जैसे एक फॉलोअप में एक मैडम बोली कि सर सब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं बोला आप क्या करते हैं, टीचर आप क्लास फर्स्ट को पढ़ाते हैं, अगले साल क्लास फर्स्ट बंद हो जाएगा क्या। तो बोली नहीं क्यों होगा बंद। बोला सब तो पढ़ लिए रहेंगे। तो बोले नए बच्चे भी तो आएंगे सर, एडमिशन होगा। तो इसी तरीके से सब कब जुड़ेंगे, क्या लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस तो लोग है, हर साल लोग पैदा हो रहे हैं, हर साल लोग 18 साल को करोड़ों लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो कभी बिजनेस रुकेगा क्या। जैसे आपका क्लास नहीं कभी बंद होगा वैसे ही बिजनेस नहीं रुकेगा। अब आप बताइए आखिरी व्यक्ति कौन होगा इस दुनिया में। बच्चे पैदा करना कौन बंद करेगा कि बताओ, वो आखिरी व्यक्ति, उसको सब कुछ हम दे देंगे। आखिरी वाले क्या होगा, बोलेगा ना सारा संपत्ति, लेकिन आप उसको ढूंढ के लाओ आखिरी कौन है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए। इसका आप इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि कोई आखिरी और पहले वाली बात नहीं है, इस बिजनेस में आना इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक सवाल आता है कि सर मैं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कई लोग बताते नहीं, ये हरकत करते हैं। मैं कुछ लोगों से बात किया, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं। तो इस स्थिति में हमें क्या जवाब देना है। ये अक्सर होता है कि लोग प्लान देखते हो 4-5 लोग से बात कर लेते हैं। ज्वाइन के लोग भी ये गलती करते हैं,
नए नए में कई लोग से बात करते बोलते सर मेरा तो काम नहीं चल रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन बताइए, आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिजनेस ज्वाइन करने के तैयार हैं, लेकिन आपके लोग ज्वाइन करने के तैयार नहीं, यही प्रॉब्लम है ना। अगर इसको सॉल्व कर ले तो बोलेंगे हाँ ठीक है सर, अगर यही प्रॉब्लम है, आप एक दो बार कंफर्म कर लो यही प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना है। तो आप उसको समझाइए क्या हुआ है कि आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन गलती एक छोटी सी की जो कई बार हमसे भी हुई थी और भी लोग से हुई थी, इस कारण हम लोग पीछे हो गए थे कि कई लोगों से बात कर ली। आप भी करेंगे, मैं खुद अपनी बात करूं, मैं तो शुरू के 2-3 महीने मेरी स्थिति बिजनेस में अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा था, तो यही अमित पाठक का कोई रिजल्ट नहीं था। ये क्यों होता है कि आप जिनसे बात किए होंगे आप उनको क्या बताए होंगे, इस बिजनेस के बारे में ढंग से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही अभी पूरा नहीं पता, न इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दे पाए होंगे, न उनके सवालों के जवाब दे पाए होंगे। तो आधा अधूरा जानकारी में कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपके पास पूरी जानकारी है, तो आपको कोई डाउट है तो बताइए, पहले आप ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पे आइए हमारे साथ मिलकर, हम उनको बताएंगे कैसे ज्वाइनिंग निकलती है। और अभी आप बोल रहे थे कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं, आप एक बार बिजनेस में सिस्टम में हमारे साथ काम कीजिए, आप 2,000 क्या 1 लाख 2 लाख लोग भी इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं रहता तो हर हफ्ते इतने 1000 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं कि नहीं इस बिजनेस में हजारों लोग। तो ये तरीका आपका सही नहीं था, इसलिए आपके साथ लोग नहीं आ रहे थे। अब इसी को एक और तरीके से समझाता हूं कि आप जैसे डिसीजन ले कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस करूंगा, और आप बोलोगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस करने वाला हूं, और जाके मोहल्ले में पहले आप 2 मरीज खोजने लग गए कि भाई मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, मेरे से इलाज करा, मेरे से इलाज कराना तैयार हो जाए, तो क्या 2 आदमी मिलेगा आपको? 1 आदमी भी नहीं मिलेगा। बोले भैया तू पहले डॉक्टर बन, डिग्री दिखा, उसके बाद तेरे से इलाज कराऊंगा मैं, या उस लायक तो बन। यही है कि हम क्या पहले से मरीज ढूंढ लेते हैं? क्या नहीं होता। इसीलिए पहले बिजनेस पे भी जो भी व्यक्ति ज्वाइन करने से पहले टीम बनाने सोचता है, उसका ये काम नहीं हो सकता। पहले हमको खुद बिजनेस में आना है, और इसी कारण फिर 1 नहीं 2 नहीं हजारों की टीम कैसे बनाना है हम सिखाएंगे आपको। अब एक सवाल आता है कि सर ये बिजनेस नहीं चलता, हम कई लोग को जानते हैं जो ज्वाइन किए हैं और करके छोड़ दिए, काम नहीं कर रहे हैं। तो बोलिए बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ये आपकी नहीं, थोड़ी सी आपके पास पूरी जानकारी की कमी है। देखिए ये बिजनेस नहीं चलता, कई लोग को जो ज्वाइन किए छोड़ दिए, नहीं चलता। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर इस बिजनेस में कोई व्यक्ति काम नहीं किया, नहीं कर पाया, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो बिजनेस में काम नहीं किया, सिस्टम में नहीं था, जो भी कारण है। आज ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो इस बिजनेस में काम करके बहुत आगे बढ़ गए। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इस बिजनेस को करके आगे बढ़ गए उनसे हमको मिलना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, कि जो नहीं कर पा रहे या नहीं किए उनसे सलाह लेना चाहिए। कारण ये है कि अगर मैंने एक उदाहरण दिया डॉक्टर का कि पीएमटी कई लोग पास करते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर हमको भी पीएमटी में आना है, हमको भी डॉक्टर बनना है, तो हमको किससे मिलना और सलाह लेना चाहिए? जो पास होके निकल गया कि जो फेल हो गया उससे सलाह लेना चाहिए। तो क्या बोलेंगे सर? पास वाले से। वैसे इस बिजनेस में कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं, और अगर उनसे सलाह लोगे तो वो आपको सही सलाह दे नहीं पाएंगे। यही सवाल के समय एक बंदा मेरे को डेडी देते मना किया था, बोला सर मेरे मोहल्ले में एक ज्वाइन है, तो मैंने कल भी उदाहरण बताया था उसका, वो मना किया है क्योंकि वो काम किया, वो आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने उससे बुला के पूछा कंपनी का नाम, तो बता नहीं पाया, डायरेक्टर का नाम बता नहीं पाया, प्रोडक्ट कितने का बता नहीं पाया। तो जब वो कुछ भी जानता नहीं, बिना मेहनत के अगर वो सोचेगा कि पैसा कमा ले या आगे बढ़ जाए, तो उसका प्रोडक्ट तो मिल गया, उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बिजनेस को वो किया नहीं। और कई ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं जो इस काम को ज्वाइन करके आधे अधूरे मन से करते हैं या पूरा नहीं करके बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वही बात है कि आपको किससे सलाह लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस बिजनेस को छोड़ दिए हैं या नहीं कर पाते हैं उनको आप देखिए, और जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं उनको देखिए, आपको किसके जैसी जिंदगी जीनी है। आप खुद देखिए, यहाँ के सक्सेसफुल लोगों को देखिए जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप उनके जैसे लाइफ स्टाइल चाहते हो? छोड़ लिया, वो छोड़ लिया, कौन सा तीर मार लिया? मुझे कई लोग बोलते भी थे क्या तू बिजनेस ज्वाइन करके क्या कर लिया? मैं बोलता तू नहीं ज्वाइन करके क्या तीर चला लिया? मैं आज नहीं तो कल, आज भले आज कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं अपने उन सीनियर को देखता हूँ जो इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं, तो मुझे तो पता है भविष्य में बहुत अच्छा जीवन जीने वाला हूँ।
तो जो छोड़ दिए हैं और जो कर रहे हैं, दोनों का अंतर देखिए और आप फिर सोचिए कि आपको कैसी लाइफ थी, और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे साथ में मिल करके तो बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, उड़ता है। उसका सबूत यहाँ पे बैठे, इस पैनल बैठे कई डायमंड्स है। नहीं चलता तो कोई डायमंड बनता क्या? नहीं चलता तो कोई डबल डायमंड बनता क्या? आप लोग से ही एक सवाल है। नहीं चलता तो आप लोग भी कई सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बनते क्या? नहीं होते ना। तो बिजनेस चलता है, उनके लिए नहीं चलता जो खुद नहीं चलते हैं, और जो चलता है उनके लिए दौड़ता है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और बड़ा अजीब सा कई बार आपके सामने आएगा, आता होगा। मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, है ना, और मैं लोगों को समझाने का काम नहीं कर सकता, ऐसा भी लोग बोलेंगे। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, किसी के आगे झुकना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किसी के आगे झुकने की जरूरत भी नहीं है। अब सवाल ये कि झुकते हम कब है, इसमें ये इस टाइप के सवाल क्यों आते हैं, इस टाइप के, क्योंकि वही बात है कि सही सोच नहीं होती, सही समझ नहीं होती तो आती है। तो इसका समाधान क्या करें? पहली बात तो ये कि झुकते कौन है। जब हम झुकते हैं, जब हम सिर्फ अपने फायदे की बात लोगों से करते हैं तो हम झुकते हैं। हम यहाँ पे इस बिजनेस में आने के बाद अच्छे प्रोडक्ट्स की, अच्छे वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट की, हेल्थ की, अध्यात्म की और भी शानदार प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं, जिसमें सामने वालों को इनकम करने का भी अवसर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बिजनेस प्रपोज करते हैं, तो झुकने का यहाँ पे सवाल ही नहीं। झुकता तो तब जब सिर्फ मेरे को अपने फायदे की बात होती, तब झुकने की बात आती। ये तो बिजनेस रिकमेंड करने का ऑलरेडी आप करते हैं अपने लाइफ में। आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप तारीफ करते हो कि नहीं? निश्चित रूप से बोलेगा भाई, आपको कोई स्कूल अच्छा लगता है, आपको कोई खाना अच्छा लगता है, कोई कॉलेज अच्छा लगता है, तो आप तारीफ करते हो कि नहीं? वही तारीफ अगर आप सिस्टमेटिक वे पे यहाँ पे अपने आसपास लोगों को करेंगे, बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो एक बराबरी का अवसर आप उन्हें दे, आप उसको इनकम का मौका देते हैं। झुकने का काम नहीं होता यहाँ पे, हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने का काम होता है। इसीलिए यहाँ पे आकर के लोग काम करते हैं। आप एक दो मीटिंग्स वगैरह में आ पाएंगे तो समझ में आएगा, बिजनेस आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप समझे नहीं इसलिए बात मन में आ रही है, और आप नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, अभी हमारे सिस्टम और सीनियर समझाने का काम करते हैं। कुछ दिन बाद आप खुद ही देखोगे कि आप हमसे ज्यादा अच्छा समझाने लगोगे, क्योंकि इस काम में आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, अपना भी हेल्प कर रहे हैं। और ये बिजनेस झुकने का नहीं है, ये बिजनेस साथ में लेकर के आगे बढ़ के चलने का है। और यही कारण है, अगर झुकने का होता तो जितने डायमंड हो की कमर टूट गई होती, 10-10 हजार की टीम है, 10,000 को झुकना पड़ता है। उल्टा यहाँ पे लोग आपके लिए सम्मान के साथ झुकते हैं जब आप आगे बढ़ते हो, आपकी टीम के लोग, कि सर आपने हमको इतना शानदार अवसर दिया। तो एक तरफा अगर फायदे की बात होती तो वहां पे एक बार बोलते हैं कि भाई झुकने का या उसकी बात है। यहाँ पे हम बिल्कुल लोगों को उसके फायदे की भी बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात अपने मन से निकाल दे और मिल करके बढ़िया काम करते हैं। आप देखिए कितने लोग आपको बधाई और धन्यवाद देने वाले हैं यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं तो। फिर सवाल आता है कि ये बिजनेस इतना अच्छा है तो सब कोई इसे क्यों नहीं करते? ऐसा भी कई लोग पूछते हैं ना, सर इतना अच्छा है तो सब कोई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक है, आप बता सकते हैं सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी सब कोई नहीं करता और करेंगे भी नहीं। ये वैसे ही बात है जैसे सबको पता है हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, सुबह उठ करके टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन फिर भी सब नहीं करते, जबकि पता है अच्छा है, फिर भी तो सब नहीं करते ना। तो वैसी कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है लेकिन हर कोई नहीं करते। जब आप बाइक लेने गए तो आप पूछो कौन सी बाइक लिए, बोलेगा सर मैंने यामाहा की बाइक लिया या एक्टिवा लिया। तो पूछे क्या सब कोई एक्टिवा लेते हैं क्या? नहीं लेते। तब तो क्या सब कोई नहीं लिए, इतना अच्छा मैं क्यों लूं? तब भी आप लिए ना। आप मोबाइल लिए सैमसंग का, सब कोई सैमसंग मोबाइल तो यूज नहीं करते ना, लेकिन आपने लिया ना क्योंकि आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगना चाहिए कोई चीज। इसी तरीके से जब आप शादी कर रहे थे, मैं मजाक में कभी कोई इसको बोलता है, आप जब शादी कर रहे थे तो उन कुंवारों के बारे में सोचे कि यार सब कोई तो शादी नहीं करते, मैं क्यों करूं? शादी अच्छी चीज तो सबको करना चाहिए। तो ये सारे जगह पे आप नहीं सोचे सब कोई क्यों नहीं करते, तो बिजनेस में आके क्यों सोचो सब कोई करेंगे तो मैं करूंगा। ठीक वैसे ही साथियों की डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और भी काम करना, सब काम अच्छे हैं, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, हर कोई एक्टर नहीं बनता। वैसे ही है डायरेक्ट सेलिंग भी बेस्ट काम है, लेकिन हर कोई करेगा नहीं, जरूरी नहीं है, और ये करेंगे भी नहीं। सवाल है कि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। बिजनेस तो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब करेंगे तब अच्छा होगा।
बिजनेस तो वैसे भी बहुत अच्छा है, और कुछ लोग करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सभी करने लग जाएंगे ना तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। आज केवल इसको 1% लोग ही समझ पाए, इसलिए 99% लोग खाली है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। और एक सवाल बड़ा इस टाइप का भी आता है, सर मान लीजिए मैं किसी को फंसा लिया, ऐसी वर्ड यूज करते हैं तो गुस्सा आना नहीं है ना, कई बार गुस्सा आता है कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं। सर मान लीजिए मैं किसी को फंसा लिया लेकिन वो आगे मेंबर बना नहीं पाया, तो मुझे ही गाली देगा ना, देगा कि नहीं? ऐसा स्माइल के साथ बोलिए, आपका कहना सही है, लेकिन इस बिजनेस को थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये सवाल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही थोड़ा सा फॉल्ट है। देखिए सबसे पहली बात, ये किसी को फंसने फंसाने का काम है नहीं। यहाँ पे मैंने शुरू में भी जैसे और सवालों में बोला कि यहाँ पे हम बिजनेस में प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो इस प्रोडक्ट को लेता है, और किसी को बिजनेस अच्छा लगता है तो काम करता है। तो हम किसी को आज बिजनेस की जानकारी देते हैं, उसको पसंद आता तो करता है, नहीं आता तो नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति, हमेशा बताइए, इस बिजनेस को नहीं करता तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका, क्योंकि प्रोडक्ट के पैसे दिए हैं उतने के उसको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बिजनेस करने के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं, बिजनेस करने के लिए अगर वो व्यक्ति आगे काम करेगा तो हम उसके साथ काम करते हैं, मिल करके वो भी आगे बढ़ सकता है। और ये कौन सी नई बात है, यहाँ पे भी वही बात है, दुनिया में भी होता है कि आगे वो काम करना चाहेगा, वो रिजल्ट लेना चाहेगा, बिजनेस करना चाहेगा तो उसके साथ काम होगा, नहीं करेगा तो वो आपको क्यों गाली देगा? दुनिया के हर जगह नहीं थे भाई, जो बिजनेस नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, वो आपको क्यों गाली देगा? तो आपका भ्रम है, ये इस टाइप का भ्रम लेके मत चलिए। यहाँ कोई बाबा जी का भंडारा थोड़ी चल रहा है कि यार हमको बैठे बैठे खाना चाहिए करके। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा भाई, यहाँ पे जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे इस सोच को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि फंसने का काम नहीं, यहाँ पे आप रिकमेंडेशन का काम है, और जो इस काम को पसंद करेगा उसकी हम हेल्प करेंगे और वो आगे बढ़ेगा। जो नहीं करेगा उसको खुद पता है यार मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपको कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसको आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज कल भी हमारा सेशन है, और मैं यहाँ पे ना, कल भी हमारा सेशन है, कल क्लोजिंग रहेगा। बाकी सारे सवाल जो बच गए हैं उनके जवाब कल हम आपसे मिलेंगे तो देंगे, और कई ऐसे लीगलिटीज को लेकर के और भी कैसे कोई भी सवाल है, और कुछ फाइनली मैं क्लोजिंग करूंगा कि अल्टीमेटली आपकी टीम कैसे जल्दी बढ़ेगी, कैसे सेल आपके ज्यादा होंगे। क्योंकि आज जो भी समय आपको लग रहा होगा कि सर आज काम नहीं हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सबसे फास्ट रिकवर हम ही लोग करने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर हम 1 महीने या 15 दिन जितने या 1.5 महीने हम किसी कारणवश बिजनेस नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा, तो हमारा ही ऐसा बिजनेस है जो मल्टीप्लाई होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब वो पूरे टाइम को कवर कर देता है, बशर्ते हम सीखते रहे, करते रहे और अपने माइंड को सही दिशा पे रखे, तो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और मेरी बातें आज फिलहाल मैं यहीं पे रोकूंगा, बाकी बातें कल करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे पैनल वालों को देख रहा हूँ, काफी तैयार होकर के बैठ करके अटेंड कर रहे हैं। कई बार घर वाले बोलते होंगे कहीं जाना नहीं तो इतना टाई पहन के क्यों बैठे हैं, लेकिन ये सेफ शॉप के योद्धा हैं, टीम एसटीपी के जबरदस्त साथी है जो हर समय डिसिप्लिन में रहते हैं, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये मेरा वादा है दोस्तों। एक लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगा, कल हमारे लीडर्स साथ मीटिंग हुई कि जितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, आप और हम वो लोग रहेंगे जो लोगों की हेल्प करने वाले हैं। लोगों के पास रोजगार खत्म हो चुके रहेंगे, लोगों की नौकरियां खतरे में रहेगी, लोगों के बिजनेस खराब हो रहेंगे, लेकिन हम और आप रहेंगे जो उनको एक बेहतरीन अवसर देंगे। उतना ही सिक्योर आप फील कराओगे जितना आज अनसिक्योर लोग हैं। वो सब तब होगा जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और इकट्ठे रहेंगे। जैसे आज हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिलके आए, उसी तरीके से हमको एकजुट रहना है, तो हम सारी चुनौतियों को बड़े आसानी से जबरदस्त तरीके से ध्वस्त करके रहेंगे। बहुत मजा आने वाला। तो थैंक यू अतुल जी, आज के लिए मेरी बात यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी का माइक म्यूट है। हाँ, थैंक यू सर, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए। फिर से मैं टीम एसटीपी और सारे लीडर सेफ शॉप के बेहतरीन पूरी टीम एसटीपी के एसोसिएट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथियों की जैसे मैंने पहले दिन से कहा है और आपके लीडर्स ने कहा है, अमित सर जी किसी चीज को समझाते हैं
तो एकदम दिल और दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बनता है। और साथियों 2 दिन के सेशन में आप बहुत सी अच्छी चीजें सीख ली है। अब कल का ऐसा सेशन होने वाला है जो क्लोजिंग भी होगा और कल का धमाकेदार सेशन होगा। ढेर सारे भी क्वेश्चन आंसर कल भी बाकी है, उसको सर कल कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों ऐसी बेहतरीन एजुकेशन, और साथियों इसीलिए अमित सर जी ने कहा कि जब आज सबके साथ संकट है तो वापस हम बहुत तेजी से रिकवर करेंगे, क्योंकि ऐसे बेहतरीन मार्गदर्शक हमारे साथ हैं जो हमें आगे कैसे और तेजी से बढ़ना है वो सिखाने पे लगे हुए हैं, और इनके मार्गदर्शन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। ना केवल हम बल्कि साथियों दुनिया में, हमारे इंडिया में ढेर सालों की जिंदगी बदलेंगे। तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित पाठक सर जी का तहे दिल से शुक्रिया, और आप अपनी जगह पर जोरदार ताली से सर का